सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। इस हफ्ते की शुभ शुरुआत हुई है और आज तो गुरु पूर्णिमा का दिन है और ऐसे में मार्केट में आपको चौतरफा हरियाली नजर आएगी। निफ्टी में देखें तो तकरीबन 1% के मूव में 200 अंकों से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन बिल्कुल कल की तरह आज भी निफ्टी बैंक से ज़्यादा नजरें टिकी हुई है। निफ्टी आईटी जिसकी चर्चा लगातार हम आपके साथ कर रहे हैं। बैंक निफ्टी बढ़िया बढ़त है, 300 अंकों से ज़्यादा की मूव है, लेकिन निफ्टी आईटी को देखे हमारे बात करते करते डे हाई जहां से खुला था वहां से ऊपर गया और फर्दर इंच अप, अब तकरीबन 3% ऊपर। कल भी 1000 अंकों से ज़्यादा की बड़ी रैली थी, आज भी 900 अंकों से बड़ा मूव यहां पर आपको निफ्टी आईटी में फिलहाल के लिए नजर आएगा। निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी यहां पर फोकस कर ही रहे। मिड कैप्स को भी देखें, 300 अंक यानी आधे प्रतिशत का मूव है। हाँ, ये बात सही है कि दिन के उच्चतम स्तर से थोड़ा सा नीचे आए हैं। स्मॉल कैप्स की बात की जाए तो छोटे स्टॉक्स में बड़ा एक्शन, 140 अंकों की बढ़त है और आधे प्रतिशत, ऑलमोस्ट राउंड फिगर आप ये समझ लीजिए कि 1% का मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एडवांस और डिक्लाइन के लिहाज से थोड़ा सा कंफर्ट आ जाना चाहिए। एक बार एडवांस और डिक्लाइन के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 923 स्टॉक्स ही ऐसे हैं पूरे एनएसई में जहां पर आप गिरावट देख रहे हैं, लेकिन इसके सामने 2028 स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आप बढ़त के साथ कारोबार नजर आएगा। समझते हैं कि सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन कहां पर है। पहले नजर पड़ेगी स्वाभाविक आईटी पर, 3% बड़ा मूव। एफएमसीजी यहां पर कल एचयूएल में बड़ा एक्सीडेंट और आज रिकवरी, तो थोड़ा सा बड़ा 1.5% का मूव यहां पर आपको नजर आ रहा है। मेटल चमक रहे हैं, 2% ऊपर हैं, फाइनेंशियल्स ऊपर हैं, पीएसयू बैंक्स ऊपर हैं, सिर्फ डिफेंस नीचे है। कैपिटल मार्केट्स कल की गिरावट के बाद आज बीएसई नोवामा ये थोड़ी सी रिकवरी के मूड में। ऑटो लाल से हरे निशान के बीच में झूलता हुआ। कच्चे तेल में दोनों तरफ के एक्शन, कैपिटल गुड्स में गिरावट है, स्पेस में कल भी गिरावट थी और आज भी गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। और रियल्टी स्पेस ने भी देखे तो हल्का सा निराश ही हमें किया। एक बार समझ लेते हैं कि निफ्टी के कंपोनेंट्स आपसे क्या कह रहे हैं, कौन से स्टॉक्स हैं। आज तो बैंक्स और आईटी दोनों साथ में चल रहे हैं, तो एचडीएफसी बैंक है, भारतीय एयरटेल, एलएनटी नतीजों के बाद अच्छा रिएक्शन और इन्फोसिस यहाँ पर खरीदारी है। अदानी पोर्ट्स है, यहाँ पर थोड़ा सा कट आपको देखने को मिलेगा और साथ में निफ्टी बैंक यहाँ पर भी नजर रखिएगा। सिर्फ 3 ही स्टॉक निफ्टी बैंक में ऐसे हैं जहाँ पर आप गिरावट देख रहे हैं, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और पीएनबी, लेकिन ये तीनों मिलकर भी सिर्फ 27 अंकों का ड्रैग दे रहे हैं। लेकिन इसके सामने 380 अंक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आता हुआ नजर आया। लेकिन हफ्ते की शुरुआत से लेकर अब तक मार्केट काफ़ी संभलने का प्रयास कर रहा है और ख़ास तौर पर योगदान आप देखें तो फाइनेंशियल्स के साथ साथ आईटी का इसमें बढ़िया देखने को मिल रहा है। चलिए अब शो में स्वागत करते हैं हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का। फिनबर्ग मैनेजमेंट की मधु बंसल, आईडीबीआई कैपिटल की क्षितिजा साल्वी और मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री हमारे साथ। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है। और सबसे पहले देख लेते हैं कि कल 3:30 बजे तक की आप तीनों की मेहनत क्या रंग लाई है। रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर। मधु बंसल के पोर्टफोलियो में ठीक ठाक डिसेंट 1% के गेंस राउंड फिगर देखने को मिल रहे हैं, प्रिसाइजली बोलो तो 0.75%। क्षितिजा साल्वी के पोर्टफोलियो में देखें तो टर्न अराउंड हुआ, 3% की तेजी यहां पर आपको देखने को मिलेगी इनके पोर्टफोलियो में। लेकिन अरुण कुमार मंत्री जो कि कल 3% प्लस में थे कल शो की शुरुआत में, आज इनके पोर्टफोलियो के गेंस गिव अप हो गए, 1% का एक ड्रॉडाउन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, फ्राइडे 3-3:30 बजे तक का पर्याप्त समय हमारे पास, तो कुछ भी इंपल्सिव ट्रेड्स हम फिलहाल के लिए नहीं लेंगे। बढ़िया एक्शनेबल ट्रेडिंग आइडियाज़ को इस शो में डिस्कस किया जाएगा। एक एक करके देखते हैं पोर्टफोलियो। तो सबसे पहले मधु बंसल जी का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा। समझते हैं कि क्या क्या ट्रेडिंग की उन्होंने। केफिनटेक यहाँ पर आप देखें तो प्रॉफिट बुकिंग कर ली, इसके अलावा जुबलेंट फूडवर्क्स यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग कर ली। विकल्प है आपके पास 2 शेयरों को ऐड करने के लिए। स्टेडी गेंस हैं, इन गेंस को बरकरार रखते हुए आपको क्षितिजा जी से जो 3% के गेंस के साथ चल रही है इनसे आगे निकलने का प्रयास करना है। कौन सा कन्विक्शन वाला आइडिया होगा? जी, मेरा पहला स्टॉक रहेगा रेडिंगटन लिमिटेड में। मुझे ऐसा लगता है कि स्मॉल कैप में हमें तेजी आज देखने को मिल भी रही है और आगे भी मिलेगी। 283 के आसपास ट्रेड करा हुआ है ये स्टॉक। 310 का मैं टारगेट लेकर चलना चाहूंगी और स्टॉप लॉस 275 का। 310 का टारगेट, 275 का स्टॉप लॉस। रेडिंगटन इस स्टॉक में खास एक्शन है, नजर रखेंगे। अच्छा, विकल्प आपके पास होगा एक और स्टॉक को ऐड करने के लिए। तब तक एक काम करते हैं, अब तक के विनिंग पोर्टफोलियो पर नजर लगाते हैं। 3% के बड़े मूव्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से स्टॉक्स हैं, क्या क्या ट्रेडिंग हुई है? बहुत ट्रेडिंग कर ली क्षितिजा जी आपने तो 2 स्टॉक्स में एग्जिट कर लिया सही समय पर, संवर्धन मदरसन और ऑरबिंदो फार्मा।
बाकी कार ट्रेड यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग किया आपने, डीएलएफ में भी प्रॉफिट बुकिंग कर ली, सही टाइम पर सही एग्जीक्यूशन। आपके पास भी 2 स्टॉक्स ऐड करने की एक विकल्प है, कौन सा चुनेंगे पहला? पहला पेटीएम का स्टॉक रहेगा क्योंकि नीचे के लेवल से सपोर्ट 10 EMA से बाइंग आई है, तो मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और ऊपर में 1430 का टारगेट रहेगा और 1284 का स्टॉप लॉस रहेगा। पेटीएम 1284 के स्टॉप लॉस के साथ 1410 के टारगेट्स हैं। यहाँ पर आपने 1430 बताया ना आपने? यस 1430। मेरी गलती होगी, मैंने 20 रुपये आपका टारगेट कम कर दिया, नोट कर लेता हूँ मैं। 1430 का टारगेट है और पेटीएम यहाँ पर रखिएगा आप खास फोकस, ढूंढ के रखिएगा एक और स्टॉक। अरुण जी से बात करते हैं। अरुण जी, क्या हो गया आपके पोर्टफोलियो में? बढ़िया गेंस के साथ आपने शुरुआत की थी, एक बार देख लेता हूँ कौन कौन से स्टॉक्स हैं, कौन सा स्टॉक गलत पड़ा, थोड़ा सा बताइएगा। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज, इसमें क्या क्या है ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि कल काफ़ी बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिला था, ये थोड़ा सा ऑफ हाइज हो गया था। आज भी आप देखें तो 590 का डे लो लगाया है, 609 रुपये का डे हाई है, 604 रुपये के करीब चल रहा है। उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा हुआ है स्टॉक में, इसके मुकाबले इन्फी टीसीएस से थोड़े से बेटर कम वॉलेटाइल रहे हैं। क्वेस्टकॉप ये फ्लैट ट्रेड कर रहा है। दोनों आइडियाज़ आपने प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर कर ली। बताइएगा सर, अब आज के लिए कौन सा स्टॉक है? जी गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को। आशीष जी, आज एक मिड कैप या कह सकते हैं स्मॉल कैप स्टॉक चुना है। मोमेंटम हाई काफी अच्छा है और आज सेक्टर ऑफ द डे भी आप उसको कह सकते हैं। अल्कोहल वाले स्टॉक्स में मुझे लग रहा है मोमेंटम है, तो तिलक नगर इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह रहेगी। 464 के आसपास चल रहा है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक यहाँ से काफी मैसिव बड़ा मूव दे सकता है। तो 497 तक के टारगेट्स के लिए तिलक नगर इंडस्ट्रीज को बाय करने की सलाह है। 465 के आसपास का करंट मार्केट प्राइस है। स्टॉप लॉस जो लगाना है 449 के नीचे लगाए। आशीष जी, काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। इनफैक्ट इसी सेक्टर में से 2 स्टॉक हमने मॉर्निंग में रिकमेंड भी किए हमारे क्लाइंट्स को, तो वो भी एक डिस्क्लेमर रहेगा। और ये स्टॉक खिलाड़ी नंबर 1 के शो के लिए भी मैं रिकमेंड करना चाहूँ। तिलक नगर इंडस्ट्रीज 497 का टारगेट, 449 रुपये का स्टॉप लॉस। कल इसके नतीजों पर स्टॉक ने रिएक्शन दिया था, नतीजे आप देखें तो स्लाइटली नेगेटिव थे, लेकिन इसके बाद बाइंग इंटरेस्ट और डिमांड के लिए आज से स्टॉक में मजबूत प्राइस एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिला है। आज 5% तक की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। डे हाई है 470 रुपये के करीब का, 464-65 पर ये ट्रेड कर रहा है। अच्छा, खेल के नियम मुझे बता रहे हैं कि हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स के पास जगह बनी हुई है पोर्टफोलियो में एक एक स्टॉक को और ऐड करने के लिए। तो अरुण जी, दूसरा आइडिया आप पहले बताएं। आशीष जी, अगेन कल मेरे से सोनाटा सॉफ्टवेयर मिस हो गया था, आज भी कपल ऑफ स्टॉक्स मेरे रेडार पे है। अगेन उसके लिए मैं वेट करना चाहूंगा, 12:30-1 बजे के बाद वो इनिशिएट कर। सर, जब कल सोनाटा सॉफ्टवेयर मिस हो गया तो आज क्यों मिस कर रहे हो दोबारा? आज तो ऐड कर लीजिए पोर्टफोलियो में। दर्शक तो इसी के लिए जुड़ते हैं, वेट करते हैं कि कौन सा स्टॉक ऐड करेंगे। सर, कोई है खास रेडार पर तो एटलीस्ट मैं नोट कर लेता हूँ। आशीष जी, रेडार पे तो अगेन मैं भी डिस्क्लोज कर देता हूँ, वेल्सपन कॉर्पोरेशन और एबीडी, ये दोनों स्टॉक्स मेरे रेडार पे है। ये दोनों में अच्छे ब्रेकआउट है आशीष जी, मुझे लग रहा है इनमें मोमेंटम आ सकता है, पर चूंकि थोड़े चले हुए हैं मैं थोड़ा डिप का वेट कर रहा हूँ। डिप में जरूर किसी भी एक स्टॉक को मैं इनिशिएट करूँ। वेल्सपन कॉर्प का तो मैं दर्शकों को भी एक बार चार्ट दिखाना चाहता हूँ। 3% ऊपर है और क्या हाईज नए स्केल की हैं स्टॉक ने। एक्सेप्शनल गेन्स हैं, लगातार बड़े मूव्स यहाँ पर देखने को मिले। एक बार 6 महीने, 1 साल, 5 साल का चार्ट एक बार दर्शकों को दिखा देता हूँ, फिर शो में आगे बढ़ूंगा। 6 महीने में 128% फुल्ली लिक्विड स्टॉक है और गजब के मूव। 1 साल में देखें तो 83, यानी जो भी बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिला पिछले 6 महीने में देखने को मिला, लगातार तेजी। और अभी तो फिलहाल ऑल टाइम हाई के करीब 3% के गेंस के साथ ये स्टॉक कामकाज कर रहा है। बढ़िया स्टॉक आइडेंटिफाई करिए सर, रखे रडार पर। तब तक क्षितिजा जी के पास चलते हैं। क्षितिजा जी, आपकी तरफ से दूसरा आइडिया। पीजीएल जो स्टॉक है उसके साथ मैं जाना चाहूंगी क्योंकि 10 EMA से बाइंग आया, मुझे लग रहा है लास्ट 3-4 दिन का जो नीचे से बाइंग आया था वो रेंज जो है वो ब्रीच किया है, तो ऊपर में 635 का टारगेट रहेगा और 581 का स्टॉप लॉस रहेगा। क्षितिजा जी, स्टॉक का नाम नहीं सुन पाया मैं, कौन सा बताया आपने? पीजीईएल। नहीं, अभी भी नहीं समझ पाया। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड, अच्छा, पीजीईएल। पीजीएल माफ कीजिएगा, सॉरी। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट देख लेता हूँ, भाव है 595 रुपये का, 1.5% की तेजी है। स्टॉक आपने 3 बार बता दिया हमें, तो टारगेट और स्टॉप लॉस भी एक बार फिर से बता दीजिए। 635 का टारगेट है और 581 का स्टॉप लॉस है। 581 के स्टॉप लॉस के साथ 635 का टारगेट। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट यहाँ पर रखेगा फोकस, और फोकस रखना है आपको पूरी स्क्रीन पर, क्योंकि स्क्रीन पर चारों तरफ आपको बड़े बारीकी से डिटेल है। कार ट्रेड के नतीजे आ रहे हैं, स्टॉक बहुत ज़्यादा चला हुआ है
और मार्जिन्स में बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। 4% फिलहाल नीचे है। जैसे जैसे नंबर्स आएंगे डिस्कशन यहाँ पर करेंगे, लेकिन तब तक मधु जी के पास चलते हैं। मधु जी, आपकी तरफ से दूसरा स्टॉक कौन सा होगा? जी, दूसरा स्टॉक चुनते हुए मुझे काफ़ी एक कन्फ्यूजन कह सकते हैं वो फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि दोनों ही सेक्टर्स और दोनों ही स्टॉक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। बट मैं जानना चाहूँगी EIH लिमिटेड या फिर EI होटल्स के साथ। करंटली 334 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। अच्छी तेज़ी मुझे स्टॉक में देखने को मिल रही है। रिसेंट अभी ब्रेकआउट भी हमें इसमें देखने को मिला है। 364 का टारगेट रखकर इसमें चलना चाहूँगी और स्टॉप लॉस 323 का। 323 का स्टॉप लॉस, 335 का भाव, 364 का टारगेट। कंफ्यूजन सिर्फ अपने पास तक ही क्यों रख रही हैं मधु जी? आप हमें भी थोड़ा सा कंफ्यूज होने का मौका दीजिए। EIH लिमिटेड ये तो मैंने नोट कर लिया, लेकिन दूसरा स्टॉक कौन सा है? मेरे पास पोर्टफोलियो में जगह नहीं है, लेकिन मुझे जेंसा टेक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है और इसमें भी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। जेंसा टेक, क्या बात है, 5% की तेजी बात करते करते डेज हाई है। अब देखेंगे कि EIH लिमिटेड और जेंसा टेक में ज़्यादा बड़े मूव्स कहाँ पर देखने को मिले। ये हमारे लिए एक एंटरटेनमेंट का साधन हो गया। दोनों स्टॉक्स को एक साथ वॉच लिस्ट को ऐड करके चलेंगे। तो चलिए अब एक काम करते हैं, हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनकी पोर्टफोलियो की तैयारी हो चुकी है पूरी, और बस छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। और ब्रेक के बाद Q1 नतीजों पर बात करेंगे हम केपरी ग्लोबल के MD राजेश शर्मा से, नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब Q1 नतीजों पर बात करेंगे केपरी ग्लोबल के मैनेजमेंट से। पहली तिमाही में कंपनी की आय यानी टोटल इनकम में 62% और मुनाफे में दुगने से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिली है। निम्स में भी आप देखें तो 50 बेसिस पॉइंट की बढ़त यहाँ पर रही है। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के MD राजेश शर्मा। सर, शो में बहुत स्वागत है आपका। और नंबर्स में देख रहा हूँ एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। इनफैक्ट इतने बढ़िया नंबर्स किसी NBFC के ग्रोथ के लिहाज से देखने को नहीं मिले। एक बार मैं दर्शकों को भी बता देता हूँ, AUM 62% पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। अगर आप सीक्वेंशियल तौर पर देखें तो 10% की बढ़त देखने को मिली है। नेट इंटरेस्ट इनकम 79% का सर्ज है, 24% सीक्वेंशियल तौर पर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 71% बढ़कर और साल दर साल 25% सीक्वेंशियली। हर लिहाज से, चाहे असेट क्वालिटी देखूं या फिर मैं देखूं जो AUM की ग्रोथ है और नेट इंटरेस्ट इनकम की ग्रोथ है, एक्सेप्शनल है। क्या खास रहा सर इस क्वार्टर के दौरान? कैसे इतने बढ़िया नंबर्स हासिल किए? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो हमने टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट किया है, जो ब्रांचें हमने नई खोली हैं और जो अंडरग्राउंड जो ग्राउंड पे डिमांड है, उसके चलते गोल्ड लोन में बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। आप देखेंगे तो सारे सेगमेंट में, चाहे वो MSME हो, अर्बन हाउसिंग हो, सभी में अच्छी ग्रोथ हुई है और उसके चलते नंबर आए हैं। और ये जो हमारा टारगेट था उसी की इन लाइन है। तो हमें लगता है कि जो पहला क्वार्टर हमने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट डिक्लेयर किया 353 करोड़ का और AUM 40,000 करोड़ को क्रॉस किया है, तो ये एक अच्छी है और हमें लगता है मोमेंटम पूरे साल जारी रहेगा। हमारी इस साल करीबन 400 नई ब्रांच और खोलने का एक प्लान है, जो हम दिसंबर तक पूरी 400 ब्रांच ऐड कर लेंगे। और हमें लगता है कि ये साल भी एक अच्छी ग्रोथ और अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी का मोमेंटम चालू रहेगा। गोल्ड लोन में जबकि गोल्ड की प्राइसेस 4% घटी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट टनेज में हमारी ग्रोथ हुई है, कस्टमर एक्विजिशन में ग्रोथ हुई है और उसके चलते अभी हमारा गोल्ड लोन का AUM 19,000 करोड़ पहुंच गया है, जो कि 19 करोड़ पर ब्रांच है। और ये स्केल ऑफ इफिशियंसी और ऑपरेशन आने से प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन काफी इंप्रूव हुआ है। बहुत बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। और सर, गोल्ड लोन के बारे में बताया। अच्छा, क्योंकि बहुत डाइवर्सिफाइड कंपनी है आपकी, तो मैं अगर समझना चाहूँ कि गोल्ड लोन तो हमें पता है कि एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें अक्रॉस हम देखने की ग्रोथ के आंकड़े बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन मार्जिन्स के लिहाज से अट्रैक्टिव कौन सा सेगमेंट है और ग्रोथ गोल्ड लोन के अलावा सबसे बढ़िया कहाँ पर आ रही है? तो मार्जिन के हिसाब से गोल्ड में अच्छा मार्जिन है, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस जो स्मॉल टिकट साइज है उसमें अच्छा मार्जिन है, अफोर्डेबल हाउसिंग बिजनेस में भी जो है अच्छी ग्रोथ है,
करीबन 40% सालाना वो बिजनेस ग्रोथ होने का पोटेंशियल है उसमें। पिछले 4-5 सालों से उसी ग्रोथ रेट पे कंपनी ने ग्रो किया है अफोर्डेबल हाउसिंग की हम बात करें तो। और ओवरऑल हमें लगता है कि गोल्ड में आज भी हमारी ब्रांचें 1000 ही हैं। बहुत सारी कंपटीशन की ब्रांचें 5 से 7000 हैं। तो वहाँ काफ़ी स्कोप अवेलेबल है ग्रोथ का। और गोल्ड की प्राइसेस पिछले 4 साल में बढ़ी है तो ओवरऑल मार्केट काफ़ी एक्सपांड हुआ है। तो हमें लगता है कि ये 100% सिक्योर्ड सेगमेंट है, हम कोई भी अनसिक्योर्ड लोन नहीं करते हैं। तो विद इन दैट एमएसएमई में भी ग्रोथ का पोटेंशियल है, लेकिन हम ओवरऑल ग्रोथ को एक कैलिब्रेटेड तरीके से चलाते हैं कंपनी लेवल पे। तो उस विद इन दैट गोल्ड में सबसे ज्यादा ग्रोथ है और हमें लगता है कि अगले आने वाले 3-4 साल में जो कंपनी का टारगेट है 1 लाख करोड़ का यूम पहुंचने का, वो आसानी से पहुंचा जा सकता है विदाउट एनी कोई सरप्राइज। तो उसी पे हमारा पूरा एक एग्जीक्यूशन प्लान जो है इन प्रोग्रेस है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया एग्जीक्यूशन इस क्वार्टर के दौरान देखने को मिला। इंटरनल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, एक सवाल सर आपके साथ बात करने का मौका मिला है तो केपरी स्पोर्ट्स, ये जो आपकी पहल है जिसमें हमने देखा है कि काफ़ी निवेश है और बड़े एथलीट्स को आपकी तरफ से सहायता भी दी जा रही है, वॉरियर्स के नाम से आपकी अलग अलग टीम्स हैं, इसमें क्या ट्रैक्शन चल रहा है फिलहाल? कोई नया डेवलपमेंट? नहीं, उसमें देखिए ऐसा है कि हम कुछ वुमेन फुटबॉल में भी इन्वेस्ट करने का हमारा एक प्लान है, तो वो इन प्रोसेस है। लेकिन कैप्री स्पोर्ट्स जो है वो लिस्टेड कंपनी का पार्ट नहीं है, वो एक हमारी फैमिली ऑफिस की जो है कैप्री ग्लोबल वेंचर्स है, ये उसका पार्ट है। और उसके अंदर में हमने स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में, कबड्डी में, वुमेन फुटबॉल में इन्वेस्ट किया है और हमें लगता है स्पोर्ट्स के अराउंड यदि इकोनॉमी ग्रो करती है तो स्पोर्ट्स अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट निकल के आएगा। तो उसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के चलते हमने स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट किया है। करंटली हमारी एक वुमेन WPL की टीम है, एक हमारे पास कबड्डी की टीम है, हमारे पास एक T20 की टीम है, बिल्कुल, एक हमारा एक बार फुटबॉल का क्लब है और अभी हम कुछ वुमेन फुटबॉल में भी कुछ और इन्वेस्ट करने का हमारा इंटेंशन है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप हमारे साथ जुड़े। नतीजे, ग्रोथ आउटलुक पर और केपरी स्पोर्ट्स पर भी हमारी चर्चा हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चलिए इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखेंगे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का रिपोर्ट कार्ड। चलिए वेलकम बैक। सीधे देखते हैं तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का रिपोर्ट कार्ड। फाइनल परफॉर्मेंस अब तक की आपकी स्क्रीन पर। चित्रा साल्वी जी के पोर्टफोलियो में 2% के गेंस हैं, मधु बंसल के पोर्टफोलियो में 0.4% और अरुण कुमार मंत्री के पोर्टफोलियो में जबरदस्त ब्रेकआउट और टर्न अराउंड। अब 3% के गेंस के साथ चल रहे हैं खेल में सबसे आगे। तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का धन्यवाद और बेस्ट विशेष। इसी के साथ इस शो में इतना ही। आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।